हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोटेड करंट अफेयर। आज है 21 फरवरी 2022 और आज के सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आज का है 21 फरवरी में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस देश में पहले आईआईटी की स्थापना करेगा? तो यूएई में भारत पहला आईआईटी की स्थापना करेगी, यानी कि विदेश की धरती पर अगर देखा जाए तो ये पहला आईआईटी की स्थापना करने जा रहा है भारत। और ये कहाँ पे स्थापित होगा? तो यूएई में स्थापित होगा। तो भारत किस देश में पहले आईआईटी की स्थापना करेगा? तो यूएई में यह स्थापना करने जा रहा है। अगर यहाँ पे यूएई से रिलेट करके देखें तो यूएई की राजधानी है अबू धाबी और यूएई की करेंसी है यूएई दिरहम। करेंसी क्या है? तो यूएई दिरहम है, दिरहम। ठीक है। और अगर अभी देखा जाए लेटेस्ट में तो यूएई का मार्स मिशन जो है उसका नाम क्या है? तो होप नाम है। यूएई के मार्स मिशन का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। यूएई का मार्स मिशन क्या है? तो होप नाम है उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2022 में तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो साकिबुल गनी बने हैं। ये साकिबुल गनी बने हैं जो रणजी ट्रॉफी में तिहरा शतक इन्होंने लगाया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, साकिबुल गनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये मुंबई इस बार मेज़बानी करेगा। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेज़बानी करेगा। तो इस बार कौन कर रहा है? तो मुंबई करेगा इसकी मेज़बानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अहमदाबाद में साल 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट धमाकों के मामले में कितने दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई? तो 38 दोषियों को, 38 दोषियों को जो है ये फांसी की सज़ा सुनाई गई है। जो भारत में पहला केस है कि इतने लोगों को एक साथ फांसी की सज़ा दी गई है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। 38 आतंकवादियों को जिन्होंने बम ब्लास्ट किया था 2008 में, उनको फांसी की सज़ा हुई। तो 38 को फांसी हुई है और ये टोटल जो है 49 थे। तो 49 ये कन्विक्ट हुए हैं, तो जिसमें 11 को किया गया है उम्र कैद हुआ है। तो 11 को उम्र कैद हुआ और 38 को फांसी की सज़ा हुई। तो याद रखिएगा, 11 को ये उम्र कैद हुआ है और 38 को ये फांसी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैंगोलिन दिवस कब मनाया गया? तो ये 19 फरवरी को मनाया गया है। तो ये विश्व पैंगोलिन दिवस मनाया गया है 19 फरवरी को। और ये हर साल फरवरी माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। यानी कि फरवरी माह के तीसरे शनिवार को ये पैंगोलिन दिवस मनाया जाता है। अगर यहाँ फरवरी माह से पिछले दिवस को देखें तो 5 इंपॉर्टेंट दिवस को देख लेते जो जस्ट इसके पहले पड़े हैं। तो यहाँ 11 से देखते हैं तो 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस रहा। 12 फरवरी को अगर देखा जाए, 12 फरवरी को रहा है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी को रहा है विश्व रेडियो दिवस और 14 फरवरी को रहा है अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस और 15 फरवरी को रहा है अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस। तो 15 फरवरी को रहा अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये बुक के लेखक हैं, डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, पुस्तक के लेखक हैं। तो ये रो खन्ना ने इसको लिखा है, जो अमेरिका में इसमें भारतीय हैं और जो अमेरिका के जीवन स्तर में जो बदलाव आ रहा है उस पर ये रिलेटेड बुक है। तो इसका नाम याद रखिएगा, राइटर के रो खन्ना ने इस बुक को लिखा है। अब लेटेस्ट 5 बुक के नाम देख लेते हैं जो अभी लेटेस्ट में लिखे गए हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ बुक की बात हुई तो बुक से रिलेटेड हमने यहाँ 5 इंपॉर्टेंट बुक का और राइटर का नाम लिखा है इसमें। देखिए, पहला इसमें है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक।
तो ये बिल गेट्स ने लिखा है। तो हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, ये बिल गेट्स की बुक है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये नवदीप सिंह गिल का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको याद रखिएगा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फियरलेस गवर्नेंस, ये किरण बेदी ने लिखा है, जो पुडुचेरी की ये उपराज्यपाल रह चुकी हैं, और इनका बुक है ये फियरलेस गवर्नेंस। ये लाल सलाम ये बुक है, इसको लिखा है केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने इसको लिखा है, लाल सलाम बुक को लिखा है। और अगला बुक है होम इन द वर्ल्ड, ये लिखा है अमर्त्य सेन ने, और ये अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। ये इकोनॉमिस्ट हैं जिनको इकोनॉमिक फील्ड में नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला था, और कल्याणकारी अर्थशास्त्र पे टॉपिक पे इनको मिला था। तो याद रखिएगा, ये अमर्त्य सेन की बुक है होम इन द वर्ल्ड। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वीं CEC कप पुरुष आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? तो ये लद्दाख स्काउट्स ने जीता है। किसने जीता ये? तो लद्दाख स्काउट्स ने 15वीं CEC कप पुरुष आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 जीता है। तो ये लद्दाख स्काउट्स ने इसको जीता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर, इसका नाम याद रखिएगा। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये उद्घाटन गुजरात में हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, ये उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? गुजरात में हुआ है। अगर गुजरात के बारे में डिटेल देखा जाए तो इसमें सरदार धाम भवन, ये अहमदाबाद में, ये लेटेस्ट है, अभी बना, उद्घाटन हुआ है इसका। सरदार धाम भवन कहाँ पे है? तो ये अहमदाबाद में है। और भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना है अहमदाबाद गुजरात में। तो ये दोनों याद रखिएगा, रिलेटेड क्वेश्चन है। सरदार धाम अहमदाबाद में, और भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ है? तो ये अहमदाबाद में है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने अपने 5 वर्षों के लिए एक नई जैव प्रौद्योगिकी नीति 2022-27 का अनावरण किया? तो ये गुजरात सरकार ने अनावरण किया है। जैव प्रौद्योगिकी नीति 2022 से 27 तक के लिए अनावरण किया है। ये गुजरात सरकार ने किया, अगले 5 सालों के लिए किया है। अगर गुजरात का देखा जाए रिलेटेड, तो गुजरात का गठन हुआ था 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ था। और गुजरात में अगर टोटल ज़िला देखा जाए तो 33 गुजरात में ज़िला हैं। लोकसभा का सीट है 26, राज्यसभा का सीट है 11, और अगर विधानसभा की सीट देखा जाए तो विधानसभा है ये 182 विधानसभा सीट है। तो ठीक है, इसमें अगर ज़िला देखा जाए तो 33 हो गया, लोकसभा हो गया ये 26, राज्यसभा हो गया 11, और टोटल अगर विधानसभा देखा जाए तो 182 हो गया। नेक्स्ट को इसमें और डिटेल भी लिखा है, इसको देखते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, CM है भूपेंद्र पटेल, और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। तो याद रखिएगा, राजधानी गांधीनगर, CM भूपेंद्र पटेल, और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। और राष्ट्रीय उद्यान जो इम्पोर्टेंट है गुजरात के, यहाँ पे हमने लिखा है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये है गुजरात में। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान, और मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये है गुजरात में। तो हो गया गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान और मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें अगला क्वेश्चन है WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को RNA तकनीकी दी जाएगी? तो ये 6 देशों को जा रहा है RNA तकनीकी देने, और ये WHO देगा। अगर WHO से रिलेट करके देखें तो WHO की स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था। ये 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौन सा दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ये बताइएगा। ये स्वास्थ्य से रिलेटेड मनाया जाता है एक विश्व दिवस, तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है।
तो यहाँ पे अगर देखें तो WHO की स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को और हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये याद रखिएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेड ऑफिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कल हमने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, ये एक बुक है, ये कल हमने क्वेश्चन पूछा था कि माई लाइफ माई मिशन ये पुस्तक किसने लिखा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बाबा रामदेव ने लिखा है। ये कल हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना था। तो ये हो जाएगा माई लाइफ माई मिशन पुस्तक के लेखक हैं बाबा रामदेव। अगर आज के लिए आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए क्वेश्चन आपका है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया जा रहा है। तो ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह जिसका स्थापना मोदी जी ने किया था, तो इसको बताना है कि किस शहर में ये बनाया जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।